वेलकम टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की जीवित और पवित्र हजूरी में। आज का हमारा टॉपिक है नाइट प्रेयर करनी क्यों ज़रूरी है। अगर हम नाइट प्रेयर नहीं करते तो क्या होता है। पहले हम सब एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, आज जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेकर आऊं, अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। आमीन। वचन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। इज़राइल और एक राज्य का राजा जिनके बीच आपस में युद्ध चल रहा था, और जब उनकी लड़ाई हो रही थी तब उस राजा ने अपने बड़े पुत्र की बलि चढ़ा दी और इज़राइली हारने लगे। यह बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि इज़राइल तो परमेश्वर की कौम है, और जब इज़राइलियों ने परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे एनिमी को बोने की वैल्यू पता है, तुम्हें बोने की वैल्यू नहीं पता। अब वो राजा हारने लगा। तब उसने अपने बड़े बेटे की बलि दे दी। इंसान की बलि केवल इस दुनिया में शैतान लेता है, और परमेश्वर उनसे नाराज था। परमेश्वर इज़राइलियों से नाराज था कि जो इनका दुश्मन जानता है कि बोने की वैल्यू क्या है, बोने का अर्थ क्या है, पर मेरी प्रजा को बोने की वैल्यू नहीं पता। अगर आपका एनिमी आपसे ज़्यादा समर्पित है तो आप जिस छुटकारे को पाना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल सकता। इसलिए आपको अपने एनिमी से ज़्यादा समर्पित होना पड़ेगा। और आप परमेश्वर के सामने कैसे समर्पित हो सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, प्रेयर के द्वारा। आम लोगों के लिए जो रात है वो सोने के लिए, पार्टी करने के लिए, इंजॉय करने के लिए है, बट आपके लिए और मेरे लिए रात कम्युनिकेट करने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए है, और विजन्स को पाने के लिए, दर्शन को पाने के लिए है। अब हम इन वचनों को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 26 अध्याय उसकी 24 आयत, दानियेल 2 अध्याय उसके 18 से 19 आयत, भजन संहिता 17 अध्याय उसकी 3 आयत, और प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसकी 9 आयत। आप इन वचनों को अपनी डायरी या किसी भी नोटबुक के ऊपर नोट कर लीजिए। पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 26 अध्याय उसकी 24 आयत, जिसमें लिखा, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने इसहाक, जो अब्राहम का पुत्र था, एक रात को उसे दर्शन में कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ, और मेरे दास अब्राहम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अब हम यह कह सकते हैं कि कहें कि जो इसहाक था, जिस दिन परमेश्वर उसके दर्शन में आए, उस दिन वो पूरा दिन इधर उधर की बातों में रहा होगा, इधर उधर घूमता रहा होगा, और रात को जब वो सोया तो परमेश्वर उसके दर्शन में आ गए। नहीं, जब हम इसहाक की लाइफ को डीप स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कितनी प्रेयर में रहता था और परमेश्वर की हर एक बात को वो मानता था, और जहाँ परमेश्वर उसे कहते थे वहाँ वो जाता था। इसहाक परमेश्वर की हर एक बात पर फोकस करने वाला पर्सन था। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उससे कहा हो कि इसहाक तू उस देश में ना जाना, और वो परमेश्वर की बात को अपवित्र ठहराकर फिर भी चला जाए। नहीं, वो परमेश्वर की हर एक बात को ध्यान से मानने वाला व्यक्ति था, पर्सन था। वो जैसे परमेश्वर ने उसे कहा कि अब इसहाक तू यहाँ जा तो वो जाता था, इसहाक तू यहाँ ना जा तो वो नहीं जाता था। जब परमेश्वर से उसे ऑर्डर मिल गया, चाहे वो हाँ का हो चाहे वो ना का हो, वो वैसा ही करेगा जैसे परमेश्वर ने उसे कहा है। इसहाक हर एक संसारिक चीज से अलग होकर रात को परमेश्वर से प्रार्थना करने को बैठता था, और ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने एक बार ही उसे दर्शन दिया हो, परमेश्वर ने बहुत बार उसे रात के समय में दर्शन दिया है। परमेश्वर ने बहुत से विजन से उसे ब्लेस किया है। दानियेल 2 अध्याय उसके 18 और 19 आयत को हम पढ़ेंगे। इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो
कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियेल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। दानियेल को भी परमेश्वर ने रात के समय में ही दर्शन दिया और भेद की बात को प्रकट की। जब हम दानियेल के विषय में पढ़ते हैं तब बाइबल हमें बताती है कि दानियेल 3 बार परमेश्वर के सामने समर्पित होता था, 3 बार परमेश्वर के सामने जाया करता था। दानियेल दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाया करता था और परमेश्वर ने रात को बहुत बार दानियेल को दर्शन में आकर भेद की बातों को प्रकट किया है। चाहे वो राज्य की भेद की बात हो, चाहे वो किसी भी ब्लेसिंग के लिए हो, परमेश्वर ने दानियेल को रात को बहुत सारे विजन्स के द्वारा भेदों को रात को दर्शन के द्वारा प्रकट किया है। इस वचन को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। भजन संहिता 17 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मुझे देखा है। Thou hast proved my heart and visited it by night। दाऊद कहता है कि रात को तूने मुझे देखा है। और जब इंग्लिश में हम पढ़ते हैं तो Thou hast proved my heart and visited it by night। visited का मतलब है किसी के पास जाना। दाऊद कहता है कि रात को तूने मुझे विजिट किया है, रात को तू मेरे पास आया है। प्रेरितों के काम 18 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा, प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डरन वरन कहे जा और चुप मत रह। परमेश्वर ने पौलुस को भी रात के समय में दर्शन दिया। और तो जब हम इन वचनों को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि रात को प्रार्थना करना कितना ज़रूरी है, मिडनाइट प्रेयर करना कितना ज़रूरी है। मिडनाइट प्रेयर करने का मतलब 11 से 12 या 12 से 1 का टाइम। मिडनाइट प्रेयर करना होता है 12 से 1 या 11 से 12 का टाइम मिडनाइट प्रेयर का होता है। लूका 6 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। इस वचन का अर्थ है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई, कि इस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे। उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब खुद परमेश्वर आप सारी रात प्रार्थना करते थे तो आज हमें भी रात की प्रार्थना करने की स्टार्टिंग करनी चाहिए। वो प्रेयर चाहे आधे घंटे की हो, वो चाहे प्रेयर 1 घंटे की हो, पर नाइट प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ कि आम लोगों के लिए रात सोने के लिए, पार्टी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए और काम करने के लिए, बट मेरे लिए और आपके लिए रात कम्युनिकेट करने के लिए, खुदा से बातचीत करने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए है। इसलिए प्रार्थना में बढ़ें और अपने दर्शनों को पाने में असमर्थ ना ठहरें और खुदा से बात करने के मौके को ना गंवाएं। एंड बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। नाइट लाइफ पार्ट आने वाली वीडियोज़ हमारी होने वाली हैं नाइट लाइफ पार्ट 2 के ऊपर। नाइट लाइफ पार्ट 2 के द्वारा आपको बहुत बातों का पता चलने वाला है। आप नाइट प्रेयर ना करने के कारण आप कौन सी आशीषों को खो रहे हैं, नाइट प्रेयर ना करके शैतान आपकी कौन सी चीज़ों के ऊपर अटैक कर रहा है। थैंक यू सो वॉचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।